जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को राम राम, सारे बच्चों को बहुत सारा स्नेह और माता को उनके चरणों में मेरा नमन। माता के 9 स्वरूपों में और 10 महाविद्याओं में हजारों रहस्य छुपे हुए हैं जिनको हम में से बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते। यद्यपि माता के हम भक्त हैं और उनकी पूजा नियमित रूप से बचपन से करते आ रहे हैं। मेरा प्रयास है कि लगातार इन दिनों में जितने दिन भी नवरात्र चल रहे हैं 2 तारीख तक मैं आपको मां के अनेकों स्वरूपों के और रहस्यों के बारे में बताऊं, जिससे सही तरीके से आप पूजा कर सकें। यदि पूजा गलत तरीके से है इसका कोई लाभ नहीं है, तो सही पूजा कर सके जिससे मां आपकी भक्ति श्रद्धा को स्वीकार करे। लगातार हमारी बातचीत चलती रहेगी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मां के सभी दिव्य स्वरूपों के बारे में। आप बहुत गौर से सुनिएगा और फिर आप भक्ति में रोजाना उतरिएगा। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। आज मैं आपको मां के सभी रूपों के बारे में बड़ी विशिष्ट और दिव्य जानकारी दूंगा और हाथ पर सफलता के लक्षण भी बताऊंगा, और यदि सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्र में सफलता कैसे मिलेगी इसको पाने के खास उपाय भी बताऊंगा। लेकिन पहले मां के 9 स्वरूपों का अलौकिक वर्णन सुन लीजिए। शिव के 10 अवतार हैं जिनका शिव पुराण में विशिष्ट वर्णन है। इन 10 अवतारों की 10 शक्तियां हैं। इन 10 शक्तियों को महाविद्या कहते हैं और ये महाविद्या है काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर षोडशी विद्या मां को श्री विद्या और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। मैं इनके बारे में एक दिन आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं क्योंकि इनके कुछ मंत्र हैं। अद्भुत प्रभाव मैंने उसका जीवन में देखा, अद्भुत। मैं सब बताऊंगा, एक एक बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ इन 9 दिन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद महसूस करेंगे अच्छा ये जो मां के स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जिसे आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना आपको करनी चाहिए। या तो सफेद वस्त्र पहनिएगा या पीले वस्त्र पहनिएगा और मां की पूजा कीजिएगा। बहुत जरूरी है इस दिन गरीब कन्याओं को जो 8 वर्ष से छोटी है उनको भोजन कराना। इस दिन ध्यान बिंदु होता है स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है। और नहीं भी आप स्वाधिष्ठान चक्र आदि पर अभ्यास नहीं करते तो कम से कम थोड़ी देर आप बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाइए। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को देखकर आंखें बंद कर लीजिए। वह आपके आज्ञा स्थल पर स्वतः ही विराजमान होंगी धीरे धीरे, और आप एकाग्र चित्त होते हुए बस मां की आराधना करते जाइए। यह है प्रमुख आराधना मां की। जो हम जागरण सुनते हैं ना, जागरण जागरण, तो हमने उसको क्या कर दिया, केवल हम गा बजाकर नाच कर छुट्टी कर देते हैं। नहीं, जागरण तो बेसिकली वो शक्ति का जागरण है। मां की सुप्त शक्ति हमारे अंदर जो है उसके जागरण को जागरण कहते हैं। तो आइंदा से ध्यान रखिएगा, देवी देवताओं के लिए जो विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो वैज्ञानिक होती है और बहुत ज्यादा कर्मठ लोग ही वह कर पाते हैं, और आप वैसे बनिए। तीसरा दिन होता है मां चंद्रघंटा का, यानी कल जो आप पूजा करेंगे मां चंद्रघंटा की करेंगे। असुरों के लिए ये रौद्र रूप में होती है। तो आप यदि अच्छे इंसान है और कोई आपका बुरा कर रहा है, करिए मां चंद्रघंटा की पूजा और देखिए दुश्मन कैसा भागता है। मणिपुर चक्र पर इस दिन ध्यान लगाना चाहिए। आप नाभि पर भी ध्यान लगा सकते हैं, यदि आपको अभ्यास नहीं है तो बस ध्यान लगा लीजिए। और उसके बाद जब आप ध्यान से उठे तो कन्याओं को चावल का दान अवश्य दीजिए। ध्यान कैसे करना होता है मैं आपको बताने वाला, मैंने आपसे वायदा किया था ना, चीजें बताऊंगा भी और अभ्यास भी कराऊंगा, तो ध्यान का अभ्यास भी मैं आपको कराऊंगा। आज सिद्धांत जान लीजिए। चौथा दिन होता है मां कूष्मांडा स्वरूप का। इस दिन हम अपने अनाहत में यानी हृदय चक्र में ध्यान लगा लेते हैं। कैसे करते सब बताऊंगा, चिंता नहीं करिए, क्योंकि इसके बिना पूजा बेकार है। हम बहुत सारे आडंबर इत्यादि करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते मां का, बेकार सब। लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर मां के नाम का जप करें और लाल दाल और गुड़ का दान करें। किसी को भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, ये आवश्यक है आज। 5वें दिन जो 5वां दिन आएगा उसमें आप नाम का जप करें और लाल दाल और गुड़ का दान करें। किसी को भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, ये आवश्यक है आज। 5वें दिन
जो 5वां दिन आएगा, उसमें आप मां के स्कंद माता स्वरूप की आराधना कीजिएगा। हमें इस दिन विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। विशुद्धि चक्र ये हो गया, ये विशुद्धि चक्र है। यहां पर हम बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, ढीला शरीर को छोड़कर यहां ध्यान लगाएं और पूजा के समय सफेद या हरे या पीले वस्त्र पहनकर बैठे, और वो भी बिल्कुल सादे से, और 7 अनाज इकट्ठे करके उसका दान कर दीजिए। अलग अलग 7 अनाज कीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा, किसी के काम आ जाएंगे। मां का छठा स्वरूप है देवी कात्यायनी का। ये देवी की पूजा वर प्रदाता होती है। मंगल की बाधा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इनकी पूजा से दूर होती है। इस दिन कन्याओं को चावल का दान जरूर करना चाहिए तथा आज्ञा चक्र में ध्यान करना चाहिए। मां का स्वरूप हमने देख लिया पहले आंख से, उसके बाद मां को निमंत्रण दिया हमारे आज्ञा चक्र में स्थापित हुए, और वहां ध्यान के कुछ समय के बाद एक अजीब सा स्पंदन शुरू हो जाएगा। बताऊंगा सब डिटेल से, चिंता नहीं कीजिए। 7वें स्वरूप की बात करते हैं, मां कालरात्रि। देखकर हमें डर लगता है। बचपन में जब मां कालरात्रि की प्रतिमा देखते तो डर के भाग जाता था मैं वहां इतना। लेकिन ये शत्रुओं को डराने के लिए है। यदि अकारण आपको भय होता हो, भूत प्रेत जैसे होता ना कुछ लोगों को वहम पड़ जाता है, या आपको अकारण शत्रु सताते हो, तो उन्हें मां के इसी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। मां की अनुपम कृपा आपके ऊपर होगी। 7वें दिन। 8वां दिन शक्ति रूप महागौरी। इस दिन रात को साधना करनी चाहिए। रात को कीर्तन कीजिए और कीर्तन करते करते ध्यान में चले जाइए। और इस दिन सुबह सुबह, 8वें दिन सुबह सुबह 8 वर्ष से या उस छोटी कन्याओं को भोजन करा दीजिएगा, कितनी भी कन्याओं को करा दीजिएगा। और अंतिम स्वरूप है मां सिद्धिदात्री का। अब ये सबसे बड़ी विडंबना है नवरात्रों की। इस स्वरूप की पूजा करने के उपरांत ही अष्ट सिद्धि का फल मिलता है। यानी 9वें दिन यदि आपने उपवास नहीं रखा है या पूजा नहीं करी है तो बाकी 8 दिन की पूजा का कोई फल नहीं है, क्योंकि यही उनका अंतिम रूप है जिसके बाद समस्त रूप पूर्ण होते हैं। और यही है सिद्धिदात्री स्वरूप, जो आपको पिछले 8 दिनों के व्रत के फल देंगी। सफेद, पीले या लाल वस्त्रों में पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद छोटी कन्याओं को भोजन कराकर ही अपना उपवास पूर्ण करना चाहिए। यह तरीका होता है मां के समस्त रूपों का, यानी 9 रूपों का, 9 रूपों की भक्ति करने का, 9 रूपों की आराधना करने का। 2 मिनट बाद मैं ये आपको बताने वाला हूं कि आप जीवन में असफल होते क्यों हैं, उसके संकेत क्या होते हैं, जिससे आप पहले से संभल जाएं और उसके उपाय कर सके। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आज का दिन धन को लेकर कमजोर है। कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, कोई नई खरीद फरोख्त भी लाभ नहीं देगी। एक सावधानी जरूर बरत ले। शेयर में धन का निवेश बहुत सोच समझकर कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, लक्ष्मी जी और गणेश जी को भोग अवश्य लगाइएगा। उसके बाद स्वयं कुछ ग्रहण करके अपने काम पर चलिए। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं शुरू होंगी तथा साथियों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन कुल मिला के दिन अच्छा है, फिक्र न करें, लाभ होगा। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। संपत्ति और वाहन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए बड़े शांति से और धैर्य से अपना काम कीजिए। उपाय क्या करेंगे, चीनी और दूध का दान दीजिएगा। मिथुन राशि, किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात करने से उत्साह में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। एक सावधानी बरतनी जरूरी है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रह सकती है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ महसूस करे तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, गणपति जी को हल्दी चंदन का तिलक लगाइए और इसे अपने मस्तक पर भी लगाइए, काम जरूर बनेंगे। कर्क राशि, भावनात्मक उथल पुथल बनी रहेगी। कोई रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। व्यस्तता बहुत बढ़ जाएगी, इसके कारण कुछ परेशान भी रहेंगे।
एक छोटी सी सावधानी बरत लीजिए। किसी रिश्ते के बारे में सोच समझकर फैसला लीजिएगा, अन्यथा उसमें सदा के लिए परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान जरूर करिएगा और शिव की आराधना कीजिए। और अब बात करते हैं आज के लक्षण की। हथेली पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप असफल होंगे कि नहीं। सफलता के लक्षण, और दो किस्म की सफलता बताऊंगा। एक भौतिक जगत की सफलता, यानी अच्छा घर, मकान, कपड़े, पैसा, प्रतिष्ठा आदि आदि, और दूसरी आध्यात्मिक जो वास्तविक सफलता है। तो अगर यहां पर एक पतली सी भी लेकिन लंबी रेखा है तो यह तय है कि आपको समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और समय से होगी। बाधाएं तो मनुष्य जीवन है तो आती ही रहती है, लेकिन आपको बाधाओं के बाद सफलता की प्राप्ति होगी अवश्य। और यदि आपकी ये हृदय रेखा इस तरीके से यहां जितनी लंबी होती चली जाएगी, इस उंगली के जितनी आगे ये आपकी हृदय रेखा जाती जाएगी, समझिए उतनी ही आपकी आध्यात्मिक सफलता भी बढ़ती जाएगी। और आध्यात्मिक सफलता क्या होती है? सबसे पहली कि आप नेक इंसान बनना चाहें और नेक इंसान बनने के मार्ग पर अग्रसर हो सके। यह है पहली आध्यात्मिक सफलता। तो यही चीज आपका हृदय परिवर्तन करती है। ये रेखा आने के बाद आपका हृदय विशाल होता चला जाता है, आप दूसरों को क्षमा करते हैं, निंदाओं में नहीं उलझते हैं और आपको धीरे धीरे प्रभु पथ पर बढ़ने का मौका मिल जाता है। 2 मिनट के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि सफलता के लक्षण उतने मजबूत नहीं हैं तो चिंता नहीं करें, उपाय करें। उपाय क्या होगा अभी बताता हूं, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, स्वभाव में उग्रता रहेगी, गुस्सा आज बिल्कुल शेर रूप में ही होंगे, जिसके कारण मन थोड़ा सा दुखी रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा की हानि के योग भी बनते हैं। एक सावधानी, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर विवाद नहीं करिएगा और जिन बातों पर विवाद हो सकता है उस बातचीत को आज टाल दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा। कन्या राशि, भविष्य को लेकर आज चिंताएं और घबराहट होगी, मन अशांत होगा या व्याकुल होगा। इस दिन बड़े फैसले मत लीजिएगा। एक सावधानी बरतने की जरूरत है, जल्दबाजी में या किसी के दबाव में धन देने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? नारियल पानी जरूर पीजिएगा इस दिन। तुला राशि, मन में अनेक विरोधी विचार आएंगे जिसकी वजह से आप परेशानी महसूस करेंगे। रिश्तों को लेकर यह दिन बहुत कमजोर है। एक सावधानी है, कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझकर और सलाह मशवरे के बाद ही लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पीजिए और मिठाई का दान कीजिए। वृश्चिक राशि, यात्राओं के योग बन रहे हैं तथा यात्राएं लाभप्रद भी रहेंगी। धन संबंधी कोई भी कार्य बन सकता है। एक सावधानी, मित्र और वाहन परेशान कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? हनुमान जी की आराधना कीजिए, सब ठीक। और चलिए अब बताता हूं, सफलता के लक्षण नहीं है या कमजोर है, कोई चिंता नहीं, यह उपाय कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, 99.99% नहीं 100% कह रहा हूं, यदि आपको ध्यान करना आ गया और आपने इसका नियमित अभ्यास कर लिया तो ये ग्रह ना आप ऐसे सरका सकते हैं। कहने का मतलब इसमें घमंड नहीं आना चाहिए, कहने का अर्थ यह है कि आपके अंदर वह शक्तियां आ जाती हैं कि ग्रह आपका फिर बुरा नहीं करता, लाभ देता है। आप अपने हिसाब से चीजों को काफी हद तक कर पाते हैं। दूसरी चीज, मन शांत करें। जिसका मन अशांत होगा वह तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा और घड़ी घड़ी अपना लक्ष्य बदलता रहेगा। और तीसरा उपाय बता रहा हूं, और उस अभी आने वाले 2 तारीख तक जितने भी दिन हैं अभ्यास कीजिए। प्रतिक्रियावादी मत होइए, यानी रिएक्ट मत करिए एकदम से। कुछ लोग होते हैं बात पूरी हुई नहीं रिएक्ट करके, ये मूर्खता की निशानी है। लोग धीरे धीरे आपसे कटने लगेंगे, आपको लगेगा लोग खराब हैं, लगता रहो
लेकिन लोग आपकी मदद को नहीं आएंगे। आपके लगने से क्या होता है? इसलिए अपने आप को बदलिए, शांत रहिए, दूसरे की पूरी बात सुनिए। अंतिम उपाय, ईश्वर प्राणिधान। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने की आदत बना लीजिए। अपना जीवन, अपने घोड़े, गाड़ी, पैसा, परिवार जो है आपका है भी नहीं कुछ, है सब उसी का, उसी की कृपा से मिला है। ये ईश्वर को समर्पित कर दिया कीजिए कि आज मां तेरी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं, आज शिव जी आपके घोड़े पर बैठ के जा रहा हूं। ऐसा जब तक नहीं सोचेंगे तब तक अद्भुत लक्षण जो आपके हाथ में बनने चाहिए नहीं बनेंगे। ध्यान में सिखा दूंगा, अभ्यास आप कर लीजिएगा और देने वाला वही है, देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। तो अभी हम गुरु मंत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लेते हैं। भाई दिन भी तो अच्छा गुजारना है। धनु राशि, स्वास्थ्य के लिए ये दिन कमजोर है, भविष्य को लेकर चिंताएं रहेंगी, लेकिन आपके रिश्ते शने शने मजबूत होंगे। उत्तरोत्तर जैसे ऐसे दिन बीतता जाएगा। बस एक सावधानी रखिएगा, पैर और कमर, ये इसी महीने में दूसरी बार आपका ऐसा योग है कि पैर, कमर, पेट कोई प्रभावित हो सकता है। उपाय क्या? सिंपल उपाय, आलू को हल्दी लगाइए, गाय को खिलाइए, सब अच्छा। मकर राशि, कहीं घूमने फिरने में, पार्टी आदि में जाने की प्लानिंग बन सकती है, किसी धार्मिक स्थान पर जाने के योग बनते हैं। एक सावधानी चाहिए, इस दिन उधार देने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल की खिचड़ी बना लीजिए, उसका दान कर दीजिए, किसी को भी, कितनी भी, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन, स्वास्थ्य तथा वाहन, इन तीनों की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, ख्याल रखिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? धन संबंधी बड़े निर्णय मत लीजिए। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान आपकी परेशानियों को कम कर देगा। मीन राशि, बुजुर्गों, शिक्षकों, गुरु, इन सब का ख्याल रखिएगा। धैर्य और शांति से अपना कार्य करते रहिएगा। इस दिन की एक सावधानी, ठंडी और खट्टी चीजों का इस्तेमाल मत कीजिएगा और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ठंडक में बैठने से बचें इस दिन। उपाय क्या करें? 5 फलों का दान कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। और अब बात करते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। तो चलिए हम सब बोलते हैं जोरदार तरीके से, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके आगे आने वाले 12 महीने कैसे होंगे। अच्छे होंगे, शुभ होंगे, भवन, विवाह, संतान संबंधी कार्य बनेंगे, घर की रंगाई पुताई, विवाह संबंधी कार्य के बनने के भी योग है, उन्नति होगी, नए रिश्ते जुड़ेंगे, मूड बेहतर होगा, नई बातें सीखने को मिलेंगी। एक उपाय करना होगा, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष से, और पुरुष हैं तो स्त्री से बड़े संभल कर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो पूरे वर्ष कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी। शुक्रवार को नमकीन का दान जरूर करें, प्याऊ लगवाए और दही से स्नान कर लिया करें, बस सब ठीक करे प्रभु। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि आपको कोई बातचीत करनी है तो ईमेल आईडी नोट कीजिए। ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, जिससे आपसे बात फिर हो सके। प्राजक्ता जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम प्राजक्ता जी। राम राम पंडित जी, आपसे चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। भगवान मिले मुझे पंडित जी। हाँ। मेरी जन्म तिथि है 29 अक्टूबर 1983। समय है 5:46 PM मुंबई। पंडित जी मेरे 7 साल की एक बेटी है मुझे। इसके बाद लगातार 3 बार मुझे मेरा मिसकैरेज हो चुका है। पंडित जी मेरे पत्रिका में वंश रुचि का कोई योग है क्या? आप एक बार ना थायराइड चेक करा लीजिए, गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए, सुबह शाम दौड़ भाग करिए और कपाल भाती आधा घंटा सुबह सुबह कर लीजिए। उपेंद्र जी से बात करते हैं, विदिशा से हमारे साथ है। राम राम उपेंद्र जी। राम राम जी। गुरु जी। जी जी बताइए, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1978। और टाइम नहीं है गुरु जी, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। अब 4 बजे है कि 3 बजे है कि 5 बजे है, ये कंफर्म नहीं है गुरु जी। अच्छा। गुरु जी लाइफ में हमारे स्थायित्व तो नहीं है, प्रॉब्लम्स बनी रहती हूँ,
साल भर यहाँ, तो साल 6 महीने यहाँ वहाँ। सितंबर से आपके बेहतरी के योग बनने शुरू हो गए हैं और वैसे भी ये साल जो शुरू हुआ है मार्च 2014 से लेकर प्रॉब्लम्स बनी रहती हूँ। साल भर यहाँ, तो साल 6 महीने यहाँ वहाँ। सितंबर से आपके बेहतरी के योग बनने शुरू हो गए हैं और वैसे भी ये साल जो शुरू हुआ है मार्च 2014 से लेकर अप्रैल 2016 तक का समय ऐसा है जिसमें आपको संतान सुख भी मिलेगा, जिसमें आपको स्थायित्व मिलेगा। कोई रंग रोगन से संबंधित काम भी हो सकता है आपके घर में, या आप कोई घर मकान भी ले सकते हैं। तो ये समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है लगभग 5 महीने पहले से, और आपके पास काफी लंबा समय अभी बचा हुआ, 1.5 साल पूरा है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। ये 9 दिन रात केवल साधना के होते हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत गौर से। हो सकता है आप एकदम से विश्वास ना करें इस बात में, लेकिन ध्यान से सुने। ये 9 दिन रात केवल साधना के होते हैं, देवता भी इसमें पूजा ही करते हैं। ये 9 दिन केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं। बच्चों खास तौर से सुनो, केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं। और इन 9 दिनों में आपको व्रत लेना है और सांसारिक सुखों का त्याग करना है, यहां तक कि भोजन तक का भी आपको त्याग करना है। और काम या गृहस्थी बढ़ाने के लिए करने वाला कर्म, इसका तो पूर्णतया वर्जन है। इसका बिल्कुल नहीं, दूर रहिए, अलग रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा आपको। अब एक खास बात, यद्यपि इसमें कोई मंगल कार्य नहीं करना चाहिए जब 9 दुर्गे चल रहे हो। लोग इसे समझ लेते अब तो कहीं घर प्रवेश कर लो, अब तो कोई गाड़ी खरीद लो, अब तो शादी ब्याह कर दो, बिना ही कुंडली मिलाए कर दो, कुछ भी कर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये समय साधना भक्ति के हैं। हाँ, आप विवाह की बातचीत कर सकते हैं, कुंडली मिलान लोग इस समय करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन यहां एक निवेदन, बहुत सारे लोग कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते हैं या पत्रा खोला और बस मिला दिए गुण दोष ना। इसी से बहुत बड़ी भ्रांतियां समाज में फैल रही। चंद्रमा मिल जाता है, नक्षत्र मिल जाता है, राशि मिल जाती है, लेकिन 8 कूट होते हैं, उनका मिलान नहीं होता। इसलिए वैवाहिक जीवनों में बहुत परेशानियां भी होती हैं। हमें 7 ग्रह मिलाने हैं, दोनों छाया ग्रह मिलाने हैं, 12 भाव मिलाने हैं, 12 राशियां मिलानी है, और तब जाकर विवाह तय कीजिएगा। और एक खास चीज और, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग विवाह के मूर्त संस्कार आदि तय करते हैं इन दिनों में, आप पुरोहित जी से मुहूर्त एग्जैक्ट निकलवाइए और उसके बाद चाहे कुछ हो जाए, काउंट वोट में आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर संस्कार करने हैं। फैशन बाद में हो जाएगा, फोटो बाद में खिंच जाएंगे, जिंदगी का मसला है। एग्जैक्ट उपाय उसी तसव्वुर के साथ ईश्वर को बिल्कुल समर्पित होकर उपाय है, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो ये उपाय नुकसान देंगे। बस प्रभु ने चाहा उसके बाद जरूर तरक्की होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। और अब कल का एजेंडा, नवरात्र का 3रा दिन है कल। मैं आपसे 2 चीजें स्थापित करवाऊंगा, त्रिशूल और मोरपंख। इसका क्या मतलब है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, यह आप कल जानिएगा। और फिलहाल आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। मां की बहुत कृपा आप पर बनी रहे, हमेशा खुश रहना और खुश रखना भी। राम राम, नमस्कार।